प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी। बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तुम्हारी नदी। प्रश्न 1। तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगह पर लिखो। उत्तर। चंचल सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में हम बच्चे मिलकर जाते पार। प्रश्न 2। कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। उत्तर। हमारी परिचित नदी की धार कुछ धीमी हो गई है। पाट। हमारी परिचित नदी की पाटी ढालू है। बालू। इस नदी में बहुत सा बालू है। कीचड़। इस नदी के किनारों पर कीचड़ और रेत भी है। बरसात में नदी पानी से अधिक भर जाती है। प्रश्न 3। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे पर क्या क्या होते हैं? उत्तर। मेरी परिचित नदी के किनारे एक बड़ा सा मंदिर है। श्रद्धालुगण नदी में नहाकर उसका जल लोटे में लेकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं। गांव के बच्चे नदी में खूब उछल कूद करते हैं। वे मिलकर नदी से मछलियां भी पकड़ते हैं। नदी में बहुत सी नावें भी होती हैं जो लोगों को इस पार से उस पार ले जाती हैं। प्रश्न 4। तुम जहां रहते हो उनके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं? वह कहां से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं? पता करो। उत्तर। हमारे आसपास गंगा, यमुना नामक 2 नदियां हैं। यह हिमालय पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलती हैं। कविता के बाहर। प्रश्न 1। इसी किताब में नदी का जिक्र और पाठ में हुआ है। नदी के बारे में क्या लिखा है? उत्तर। इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफर पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, जल प्रपात, उसके मार्ग, गति तथा उससे बनने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न 2। नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। उत्तर। ये कविता है। बहता जल नदी का जल, बहता रहता कल कल कल, है ये बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल, बच्चे नहाते इसमें हर पल, कहीं उछलकर कहीं मचलकर, बहता रहता है समतल। प्रश्न 3। नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? उत्तर। नदी में नहाने के बाद एक अलग ही ताजगी मिलती है। नदी में नहाकर हर प्रकार की थकावट मिट जाती है और शरीर में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। प्रश्न 4। क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। उत्तर। नदी के किनारे हम घूमने गए थे। वहां हमने एक मछुआरे से कांटा लेकर मछली पकड़ी। हमें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने मछली पकड़ने के बाद उसे वापस नदी में छोड़ दिया। मछुआरा मछली मांगता रहा, पर हमने उसे नहीं दी क्योंकि हम उसे मारना नहीं चाहते थे। ये किसकी तरह लगते हैं? प्रश्न 1। नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। उत्तर। नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह लगती है। प्रश्न 2।
किचपिच करती मैना। उत्तर, किचपिच करती मैना नन्ही सी चिड़िया जैसी लगती है। प्रश्न 3, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। उत्तर, उछल उछल के नदी में नहाते बच्चे ऐसे लगते हैं मानो बहुत सारी मछलियां एक साथ उछल कूद कर रही हों। कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ और बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। कविता के पहले पद को पढ़कर मेरे मन में जो चित्र उभरा उसे मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें पता चलता है कि मैंने गांव का दृश्य और खेतों का दृश्य बनाया है। कविता से। प्रश्न 1, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, उन्हें छांटो। उत्तर, इस कविता के पद में निम्नलिखित शब्द तुकांत हैं: धार पार, चालू ढालू, नाम धाम, दार सियार, वन सघन, ले ढाले, नहाना छाना, रेती देती, उतराती दनांती, कोलाहल चंचल, रोला टोला। प्रश्न 2, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। उत्तर, पार जाते ढोर डंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। प्रश्न 3, इस नदी के तट की क्या खासियत थी। उत्तर, इस नदी के तट की खासियत थी कि इसके तट ऊंचे थे। प्रश्न 4, अमराई दूजे किनारे चल देती। कविता की यह पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, या तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह, या तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, अथवा ऐसी जगह का दृश्य जहां कोई बड़ी इमारत बन रही हो। उत्तर, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। हमारे घर के पास मंगलवार के दिन बाजार हर सप्ताह लगता है। इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां तथा अन्य जरूरी सामान मिलता है। हम अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने जाते हैं। बाजार में काफी भीड़ होती है। सभी लोग यहाँ अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। इससे बाजार लगाने वाले कई लोगों का जीवन चलता है। प्रश्न 5, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना, ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। अक्षर जाल में ढूंढने पर हमें ये शब्द मिले हैं। तेज गति का अर्थ है वेग, शोर का अर्थ है रोला, मोहल्ला के लिए टोला, धूप के लिए घाम, किनारा के लिए पाट और घना के लिए शब्द मिला है सघन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।